वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में आज हम अध्ययन करने वाले हैं पाठ 9 का। पाठ 9 का नाम है कबीर की साखियाँ। तो कबीर की साखियों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं और ये कबीर की साखियाँ कबीर दास के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम साखी का वाचन। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। प्रथम साखी के वाचन के बाद में इस साखी में आई हुई क्लिष्ट शब्दों का हम अर्थ देखते हैं। तो इसमें आए हुए क्लिष्ट शब्द है, देखिए, साध यानी साधु, ज्ञान यानी जानकारी या ज्ञान, मोल यानी कीमत या मूल्य, म्यान यानी तलवार रखने का कोष, तलवार रखने का साधन जिसमें तलवार रखी जाती है। अब देखिए, अब हम समझते हैं इसका भावार्थ। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को साधु की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। साधु की जाति क्या पूछनी है, उससे से अधिक ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए, ज्ञान की बात पूछनी चाहिए। भाई आप कौन सी जाति के हो? अरे भाई जाति से क्या लेना देना, कौन सी जाति के हो गुरुजी, उनसे जाति से क्या लेना देना, उसे ज्ञान की बात पूछिए, ज्ञान की बात कीजिए। कारण यह है कि मनुष्य का भला किससे होगा? साधु की जाति से नहीं, बल्कि उसकी ज्ञान युक्त बातों से ही होगा। भाई उसकी जाति से भला थोड़ी होने वाला है, भला तो होगा उसके द्वारा दिए गए ज्ञान से। वह जो ज्ञान देगा, वह जो ज्ञान देगा, उसे ही तो हमारा भला होने वाला है। जिस प्रकार मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना होता है, म्यान तो तलवार रखने के लिए होती है। मनुष्य का कार्य तो तलवार से सिद्ध होता है, म्यान से नहीं। म्यान भले ही सोने की बनाई गई हो, लेकिन अंदर तलवार काम की ना हो, तलवार एक बार में ही टूटकर गिर जाए, तो फिर वह वैसी म्यान किस काम की? म्यान भले सोने की हो ना, मेन काम तो तलवार से होगा। तलवार मजबूत होनी चाहिए, तलवार का मोल करो भाई। तलवार खराब हो तो ऐसी सोने की म्यान वाली तलवार नहीं चाहिए। तलवार अगर कमजोर होगी तो फिर आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, आपकी जीत कैसे संभव है? तो मूल्य किसका होना चाहिए? तलवार का होना चाहिए। मूल्य किसका होना चाहिए? ज्ञान का होना चाहिए, जाति का नहीं। जाति कोई अहम बात नहीं रखती, जाति का कोई महत्व नहीं है, महत्व है ज्ञान का। साधु के पास कितना ज्ञान है, वह चाहे निम्न जाति का ही क्यों न हो, अगर वह उसके पास ज्ञान है तो वह महान है। और ऊंची जाति का होकर भी अगर ज्ञान नहीं है तो फिर वह साधु नहीं है, वह निकृष्ट लोगों के समान है। इसलिए हमें साधु की जाति से नहीं, उसके ज्ञान से हमें लेना देना रहना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जाति के बारे में पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवत गारी एक है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। दूसरी साखी के वाचन के बाद में इस साखी में आए हुए कठिन शब्दों का हम अर्थ देखते हैं। तो इस साखी में आए हुए कठिन शब्द है आवत यानी आने वाली या आई हुई, गारी यानी गाली, और उल्टत यानी पलट कर। अब देखते हैं हम इस साखी का भावार्थ देख लेते हैं कि आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहें कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो वह गाली एक ही होती है। किसी को गाली दी तो वह देने वाली गाली एक ही होती है, परंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलटकर गाली देने वाले को वापस गाली देगा तो वह एक के बदले एक गाली के स्थान पर अनेक गालियां देगा। भाई किसी को एक थप्पड़ मारो तो वह तो फिर मारपीट ज्यादा ही करता है।
किसी को एक गाली दी तो वो एक देकर ही थोड़ी चुप रहेगा, एक के बदले एक ही थोड़ी देगा, वह अनेक गालियां देगा, अनेक बद्दुआ देगा। अर्थात हम कोई एक गलत काम करें तो हमारा भी वापस उससे ज्यादा नुकसान होने वाला है। अर्थात हमने किसी को एक गाली सुनाई तो हमें बदले में कितनी गालियां सुनने को मिलेगी, अनेक गालियां सुनने को मिलेगी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गाली का जवाब न दिया जाए, अर्थात गाली के बदले में गालियां नहीं दी जाए, तो वही एक की एक ही रह जाएगी। अर्थात जो एक ही है ना, अब एक उसने दी, 5 हमने दी तो 6 गालियां हो गई, फिर 5 उसने दी, इस तरह बढ़ती जाएगी गालियों की संख्या, बद्दुआओं की संख्या। अर्थात गालियां देने और लगने की संख्या नहीं बढ़ेगी। अर्थात मधुर वाणी का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। आपने महात्मा बुद्ध की वो कहानी तो सुनी होगी। एक बार महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए किसी आदमी के सामने खड़े हुए और उस आदमी ने महात्मा बुद्ध को गालियां निकालना शुरू किया। अरे आगे पता नहीं कहां से मुंह भी नहीं धोया, उठकर आ गए, मांग कर खाते हो, इतने हट्टे कट्टे हो, कमाते नहीं हो। ऐसे कई गालियां महात्मा बुद्ध को दी गई, लेकिन महात्मा बुद्ध शांत खड़े सुनते रहे। और जब वह आदमी थक कर रुका तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि महात्मन, जो आपने गालियां निकाली है, जो आपने गालियां दी है, ये मैंने एक भी नहीं ली। तो नहीं ली भाई, कोई दे रहा है और उस चीज को हम नहीं ले तो वह किसके पास रहेगी? देने वाले के पास ही रहेगी। तो जब कोई गाली आती है या कोई गाली देता है तो वह गाली एक ही होती है, लेकिन अगर हम उस गाली का जवाब दें तो फिर तो गालियों की संख्या बढ़ेगी, फिर तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए गालियों का जवाब या क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देकर प्रेम का प्रयोग करें तो ये झगड़ा खत्म हो सकता है। माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहूं दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। तीसरी साखी के वाचन के बाद में इस साखी में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ हम देखें तो देखिए, इस साखी में आए हुए कठिन शब्द कर यानी हाथ, जीबी यानी जीभ यानी जीवा, मनवा यानी मन, दहू यानी 10 और दिशा यानी दिशा और सुमिरन यानी ईश्वर का स्मरण। अब देखते हैं हम इस साखी का भावार्थ देखें हम। माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहू दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति हाथों में तो माला फेरते रहते हैं, उनके हाथों में माला चलती रहती है और उनके जीभ भी मुख के अंदर राम नाम का उच्चारण करती रहती है, माला फेरते रहते हैं, राम 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 राम, जीभ राम का उच्चारण कर रही है और हाथ में माला फिर रही है और उनका मन 10 दिशाओं में भटकता रहता है कि आज मैं ऐसा कर दूंगा। सुबह शाम को माला में बैठे, ध्यान नहीं है, केवल हाथ चल रहा है, जीभ भी राम राम कर रही है, लेकिन मन यहाँ पर नहीं है। मन तो पता नहीं कहाँ गुलाब जामुन खाने जा रहा है, कहीं किसी से झगड़ा हो गया, ध्यान उसी में है, माला में ध्यान नहीं, सुमिरन में ध्यान नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह तो ईश्वर का स्मरण नहीं है भैया, माला फेरने का कोई फायदा नहीं है। फिर तो जब तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन माला फेरने में, ईश्वर की भक्ति करने में नहीं है तो फिर ये माला फेरना भी छोड़ दो, इसका कोई फायदा नहीं है। इस अर्थात क्या है ये तो केवल और केवल दिखावा है। ये भक्ति का दिखावा कर रहे हो, तुम लोगों को दिखा रहे हो कि मैं भक्ति कर रहा हूं, केवल और केवल लोगों को दिखा रहे हो, क्योंकि भक्ति के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। ऐसा करना तो कोरा ढोंग है जिसका कोई लाभ नहीं है। हाथ में माला ले ली, मुंह में जीभ में राम 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 चल रहा है और मन तो कहीं और जा रहा है आसाराम बापू, राम रहीम। ऐसे साधु ये केवल भक्ति का दिखावा, कोरा ढोंग करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है ऐसी माला फेरने का, ऐसे राम नाम जाप करने का। जब मन राम नाम के सुमिरन में लगे, भक्ति में लगे, तो असली भक्ति हो, केवल ढोंग करने से क्या लाभ। कबीर घास ना नींदिए, जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई कबीरा, खरी दुहेली होई।
चौथी साखी के वाचन के बाद में इस साखी में आए हुए क्लिष्ट शब्दों का अर्थ हम देखते हैं। तो इस साखी में आए हुए क्लिष्ट शब्द है घास, घास यानी तिनका, घास का तिनका घास, नींदे यानी निंदा करना, पाँव यानी पैर, तली यानी नीचे और दुहेली यानी दुखदाई। अब देखते हैं हम इस साखी का भावार्थ देख लेते हैं। तो इस साखी का भावार्थ देखिए, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा यानी जो पीठ पीछे हम किसी की बुराई करते हुए निंदा करना होता है, तो घास की भी हमें बुराई नहीं करनी चाहिए, भले ही वह पैर तले रोंदी जाने वाली निर्बल है। बहुत कमजोर होती है घास, पैरों के नीचे पड़ी रहती है घास। ऐसे सड़क पे कहीं रास्ते में पड़ी हुई घास जो बहुत कमजोर है, अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम उसे पाँव के तले रोंद कर निकल जाते हैं, बड़ी निर्बल घास है, हमें उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात कमजोर से कमजोर की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि उसी घास का कोई तिनका उड़कर आंख में पड़ जाए तो वह अत्यधिक कष्टकारी बन जाता है, बहुत दुख देता है। अगर वह आंख में गिर जाए, ये घास का तिनका हवा से उड़कर आंख में गिर जाए तो भैया फिर देखो क्या हाल करता है, बड़ा ही कष्टकारी, बड़ा कष्ट देता है, कष्टकारी बन जाता है। मनुष्य जब तक उस तिनके को अपनी आंख से निकाल नहीं देता तब तक उसे चैन नहीं मिलता है, तब तक उसे आराम नहीं मिलता, उसे निकालना पड़ता है भैया। एक सेकंड भी अगर आंख में रहे तो बड़ा कष्ट देता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी आदमी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। अरे वो जो घास का तिनका, जो अब मनुष्य के लिए क्या है, ये घास का तिनका पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली वस्तु है, लेकिन वह भी जब अगर हवा के मारे, हवा के जोर से अगर आंख में पड़ जाए, आंख में गिर जाए तो मनुष्य की हालत खराब कर देता है। तो किसी भी व्यक्ति को, छोटी से छोटी निर्बल से निर्बल को भी हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए। शक्ति और अवसर पाकर वह भी कष्ट पहुंचा सकता है। जब उसे मौका मिले या जब उसके पास शक्ति आ जाए तो वह भी बड़ा दुख दे सकता है, वह भी बड़ा कष्ट पहुंचा सकता है। इसलिए हमें किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जग में बेरी कोई नहीं, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होई या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब को। पांचवी साखी के वाचन के बाद में इस साखी में आए हुए क्लिष्ट शब्दों का हम अर्थ देखें। देखिए, जग, जग यानी संसार, बेरी का अर्थ होता है दुश्मन, शीतल यानी शांत, आपा का मतलब होता है अहंकार, कोई यानी कोई। अब हम देखते हैं इस साखी का भावार्थ। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होई, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी का जन्म से दुश्मन नहीं होता है। कोई जन्म लेते ही किसी का दुश्मन थोड़ी होता है भाई। और जन्म लेते ही वो कौन सा हिंदू मुस्लिम होता है, वह तो इंसान होता है। उसे फिर हम बनाते हैं हिंदू, हम बनाते हैं मुसलमान, उसे बता कर, उसे कह कर। तो कोई भी मनुष्य जन्म से किसी का शत्रु नहीं होता है, जन्म से किसी का दुश्मन नहीं होता है। बस वह मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। जो मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, उस पर या उन व्यक्तियों पर दया करने को हर कोई तैयार रहता है, अर्थात उसके साथ सभी अच्छा व्यवहार करते हैं। तो कहते हैं कि जग में कोई किसी का दुश्मन नहीं है भाई। दुश्मन तो हम अपने आप बना लेते हैं अपनी वाणी के माध्यम से, अपने अहंकार के कारण। तो जग में कोई किसी का, इस संसार में, इस दुनिया में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि जन्म लेते ही वो किसी दुश्मन ही हुआ है, कि दुश्मन के घर कोई बच्चा जन्म लिया तो वह दुश्मन है। अरे नहीं भाई, वो इंसान है, वह दुश्मन नहीं है। दुश्मनी की भावना उसमें भरी जाएगी तब वह दुश्मन बनेगा। तो जन्म से कोई दुश्मन नहीं होता है। जो मन शीतल हो, अगर मन शीतल है तो मन आपका शांत है, व्यवहार अगर आपका अच्छा है, तो इस संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। आपका दुश्मन कोई नहीं हो सकता। जिसका व्यवहार ठीक नहीं होता है, दुश्मन उसके होते हैं। या आपा को डायरी दे, अर्थात अपने मन के अहंकार को डाल दे यानी दूर फेंक दे। मन के अहंकार को दूर फेंक दिया जाए। मन से अगर हमारे अंदर अहंकार नहीं है तो फिर हम पर शायद दया करेंगे, हमारे साथ सबका व्यवहार अच्छा हो सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए, हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अब समय आज के प्रश्न का।
और आज का प्रश्न है, ये जो कबीरदास की हमने साखियां पढ़ी है, इन साखियों का भावार्थ आपको लिखना है।